गिरिडीह जिले के एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालय किरण पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष चेयरमैन श्री अशोक कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे बात होगी इस विद्यालय के विषय में और जानने का प्रयास करेंगे इस विद्यालय की जो विशेषताएं हैं और इस विद्यालय में जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के विषय में भी, साथ ही साथ यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं उनके विषय में भी कुछ चर्चा करेंगे इस विद्यालय के अध्यक्ष या फिर चेयरमैन। आइए बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। 2009, काफ़ी लंबा समय हो गया। फिलहाल अगर बात की जाए तो लगभग कितनी संख्या में यहाँ पर बच्चे हैं? लगभग 1200। पढ़ाई किस कक्षा से किस कक्षा तक यहाँ पर हो रही है? नर्सरी से 12 तक। नर्सरी से 12 तक। और फैकल्टीज जो यहाँ पर हैं वो कितनी संख्या में? लगभग 66 टीचर हैं। 66। क्या ये सबके सब ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल। बिना ट्रेंड का तो सीबीएसई नॉर्म्स के आधार पर रख नहीं सकते हैं। जब शुरुआती दौर में हमने स्टार्ट किया था उस समय 4-5 बिना ट्रेंड का भी था। सीबीएसई ने कहा पहले इसको बाहर करो और उसका डिस्चार्ज लेटर दिखाइए, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए। उनको डिस्चार्ज किए सबको, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर दिखा के तब फिर हमको स्वीकृति मिला। हर साल हमको भेजना पड़ता है ऑनलाइन कि कौन कौन टीचर है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो विशेषताएं जो इस विद्यालय की है, क्या कुछ खास है इस विद्यालय में जो इस विद्यालय विशेष को शहर के अन्य विद्यालयों से अलग करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे बड़ी विशेषता तो यह है, हम समझते हैं समूचे झारखंड में सीबीएसई अपडेटेड स्कूल का मात्र 700 रुपया, वो भी अभी 700 हुआ। इसके पहले 50 रुपया हर साल बढ़ता है। तो 700 रुपये में सीबीएसई स्कूल इतना बढ़िया लैब के साथ, सारा सुविधा के साथ, फील्ड के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा। इसलिए इस स्कूल की पहली विशेषता है कि सबसे कम पैसे में गार्जियन का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और निजी तौर पर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे, गार्जियन तो खुश है ही, बच्चे खुश है। और समूचे शहर में अगर कहीं भी आप चर्चा करेंगे तो बोलेगा अगर कहीं बच्चे को पढ़ाना है तो केवल पब्लिक स्कूल जाओ। कारण कि हमारे प्रिंसिपल इतना टैलेंटेड है और टीचर इतना टैलेंटेड है कि अनुशासन हमारे स्कूल की मेन भूमिका है। कम फी में आपने बात की सर, बहुत ही कम फी में आप यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो विषय जो है, क्या यहाँ पर सभी विषय जो पढ़ाए जाने चाहिए महत्वपूर्ण वो पढ़ाए जा रहे हैं? और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विषय की अगर बात की जाए, चाहे वो उर्दू हो या संस्कृत हो, क्या इन विषयों की भी शिक्षा यहाँ मिलती है? हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ आपने कहा। हमारे यहाँ संस्कृत की अलग पढ़ाई है, उर्दू की अलग पढ़ाई है और कंप्यूटर हमारा 3 लैब है। एट टाइम हमारे कंप्यूटर पर 90 बच्चा एक समय में बैठता है। इसलिए आप खुद समझ लीजिए कि कंप्यूटर की पढ़ाई है, उसके बाद फिर जूडो की पढ़ाई है, फिर अभी शूटर आ रहे हैं जो शूटिंग का, वो शूटिंग की भी तैयारी करा रहे हैं, शूटिंग भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बास्केटबॉल, फुटबॉल और हमारे यहाँ फुटबॉल एकेडमी भी है, क्योंकि बिरसा मुंडा फुटबॉल एकेडमी के तहत हमारे बच्चे को कोच है, स्पेशल कोच है, जो कि प्रत्येक दिन 2 घंटे तक का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसलिए सारा सुविधा हमने ये 700 रुपया में दिया है। सर, आप अभी कह रहे थे कि विद्यालय में उर्दू और संस्कृत की भी जो शिक्षा है वो बच्चों को मिल रहा है, तो क्या इन विषयों के जो निपुण शिक्षक हैं उनकी यहाँ प्रतिनियुक्ति हुई? बिल्कुल बिल्कुल। जो उर्दू के टीचर है वो भी ट्रेंड है, जो संस्कृत के टीचर है वो भी ट्रेंड है। अभी आपने कहा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तहत जो है स्पोर्ट्स में भी बच्चों को यहाँ पर आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास हो रहा है। कौन कौन से खेल यहाँ विशेष तौर पर बच्चों को खिलाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं? चलिए, बास्केटबॉल, खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, उसके बाद जूडो, उसके बाद शूटिंग, ये सब सारा चीज़ इनको सिखाया जा रहा है। ये जो खेल है सर, क्या ये जो खेल है इन खेलों में स्कूल के बच्चों का कोई इंटर स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में किसी तरह का कभी पार्ट लेने का मौका मिला है या फिर कोई उनका अचीवमेंट? बिल्कुल। जूडो में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हमारे क्लास के बच्चे हुए। जितना भी दौड़ धूप में हमारे स्कूल से लगभग समूचे झारखंड में, गिरिडीह जिला में उनको 11 पास करना था, जिसमें 9 हमारे स्कूल का ही बच्चा था जो खेल गांव में जाकर वो अपना पढ़ रहे हैं, सरकार ने उनको ले लिया। उसके अलावा जो फुटबॉल खेल है उसमें नेशनल खेलने के लिए हमारे 4 टीचर बंगलोर गए और उसके बाद फिर पांडिचेरी गए
तो हमारे स्कूल के बच्चे बेंगलोर पांडिचेरी जाकर के अपना फुटबॉल खेल रहे हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए सर, गर्ल्स बॉयज़ यहाँ पढ़ते हैं, टीचर्स यहाँ मेल फीमेल्स पढ़ाते हैं, तो बेसिक जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए लोगों के लिए, ख़ास करके टॉयलेट्स, वाटर, तो क्या यहाँ पर किस तरह से उन लोगों के लिए इंतज़ाम है? देखिए, गर्ल्स के लिए स्पेशल हमारा टॉयलेट्स है, जो कि जिसमें कम से कम तो 20 की संख्या में एक साथ और हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। बॉयज के लिए भी अलग है, उसके अलावा टीचर के लिए अलग है, लेडीज टीचर के लिए अलग है। ये सारी व्यवस्था हमने टॉयलेट के रूप में किया है। उसके बाद जो हमारा पानी की सुविधा है, पानी लगभग हमारा 20,000 लीटर जो है वो एट ए टाइम पानी हमारा हमेशा तैयार रहता है बच्चे के लिए डेली। या तो बोरिंग है, कुआं है, उसके अलावा हमारा वाटर ट्रीटमेंट का सारा सुविधा यहाँ लगा हुआ है, जिसमें कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। ये सारा व्यवस्था हमने अलग अलग किया है। लोकल बच्चे तो पैदल यहाँ पर आ जाएंगे आसानी के साथ, लेकिन जो बच्चे दूर के हैं और आपसे जुड़ चुके हैं या फिर जुड़ने के लिए तैयारी में है, क्या उन लोगों के लिए स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है आने और जाने के लिए, आवागमन के लिए क्या साधन है? देखिए, शुरू से ही आवागमन की गाड़ी की व्यवस्था में हम कमजोर रहे। मात्र 2 बस हम रखते हैं, और इसलिए भी नहीं रखते हैं, आपसे क्या छिपाना है कि बस में इतनी परेशानी होती है कि हर समय नॉर्म्स आते रहता है, ये कीजिए वो कीजिए, और अगर जोड़कर हम देखते हैं इतना बटन पड़ जाता है बस में कि उसमें एक ड्राइवर 2 ट्रिप से ज़्यादा नहीं कर सकता है। 1 ट्रिप आना है, 1 ट्रिप जाना है। उसके बाद एक ड्राइवर 20,000 रुपया महीना ड्राइवर का दीजिए। उसके बाद एक खलासी का 12,000 14,000 रुपया महीना दीजिए। फिर उसके बाद अब आ गया कि लेडीज आपको उसमें खलासी देना है, इसके लिए एक लेडीज टीचर को हम गाड़ी पर भेज रहे हैं। गाड़ी बराबर खराब होते रहता है, उसके बावजूद भी मात्र हम 2 बस रखते हैं, एक मुफस्सिल साइड के लिए, एक टाउन साइड के लिए। लेकिन लोकल इतनी गाड़ियां हैं कि उससे बच्चे, हमारे सभी बच्चे लोकल गाड़ियों से आते हैं। और हमारा स्कूल में मोस्टली जो है वह हुट्टी बाजार, कोल्डिया, बड़ा चौक, पपरवा टाण, महेशलुंडी, इतने जगह से बच्चा भर जाता है। तो इसलिए हमारा दूर दूर से बच्चा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा बनियाडी से बच्चा आ जाता है। लेकिन वो प्राइवेट गाड़ी, कुछ लोग हैं जो टोटो से भेजते हैं या प्राइवेट अपना उसका गाड़ी है, उस गाड़ी से आ जाता है। स्कूल के जो फैकल्टीज़ हैं सर, जो यहाँ पर जुड़े हैं स्कूल से और बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयासरत हैं, उनके सैलरी की बात हो, उनके वेतन की बात हो, उनके ऑनरेरियम की बात हो, तो स्कूल कितना उनका फेवर कर रहा है इस मामले में? देखिए, अब तो कोई भी स्कूल चाह करके भी टीचर का पेट नहीं काट सकता, क्योंकि जो नॉर्म्स है ऑनलाइन उनको पेमेंट होता है, ऑनलाइन उनके अकाउंट में जाता है। और सीबीएसई भी ऑनलाइन चार्ट मांगता है कि आपने कितना पेमेंट किया। इसलिए अब वो जमाना चला गया कि आप 5,000 में, 7,000 में, 10,000 में टीचर रख लीजिएगा, पढ़ा लीजिएगा। और खास करके अभी इतना स्कूल खुल गया है और इतना गवर्नमेंट ने बहाली भी कर दिया है कि आपको ट्रेन टीचर सस्ता मिलने को प्रश्न ही नहीं है। इसलिए जो नॉर्म्स है 7वां वेतन का, वो वेतन दे करके टीचर को भुगतान किया जाता है। बहुत ही कम फी में किरण पब्लिक स्कूल बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहा है, लेकिन जो सरकारी एक नॉर्म्स है या फिर अहाता है कि कुछ गरीब जो बच्चे हैं, स्पेसिफिक जो बच्चे हैं, उनका एडमिशन होना चाहिए, कितना प्रतिशत वो नॉर्म है और क्या उस हिसाब से किरण पब्लिक स्कूल खड़ा है सरकारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग? यह पहला स्कूल है जहां गवर्नमेंट नॉर्म्स के आधार पर 20